Hello students, welcome to my class. Today we are going to solve case study based MCQ problems on maxima minima for class 12th. Let us start. This is a very interesting problem. You will enjoy it. Let us see. Two trains start simultaneously at two different railway tracks which crosses each other at right angles. यानी दो रेलवे ट्रैक हैं, वहाँ से उन दोनों ट्रैक्स पर दो ट्रेन्स स्टार्ट होती हैं एक साथ, और ये रेलवे ट्रैक कैसे हैं? क्रॉसेस ईच अदर एट राइट एंगल्स. One train starts at a station 40 km away from the crossing point with a speed of 800 मीटर पर मिनट. एक ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट होती है जो कि क्रॉसिंग पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर है और स्पीड है 800 मीटर पर मिनट. दूसरी ट्रेन, सेकंड ट्रेन जो है, स्टार्ट्स एट अदर ट्रैक from a station 50 किलोमीटर away from the crossing point. दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है जिसकी स्पीड है 600 मीटर पर मिनट. ये आंसर हमें देना है. तो ये मैंने फिगर बनाई है. ये दो रेलवे ट्रैक हैं AB एंड CD. आप देख रहे हैं ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों को राइट एंगल्स पर, और क्रॉसिंग पॉइंट है O. पहली ट्रेन स्टेशन A से स्टार्ट होती है जो कि क्रॉसिंग पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर है. दूसरी ट्रेन स्टेशन D से स्टार्ट होती है जो कि क्रॉसिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर दूर है. स्टार्ट होने के बाद मान लीजिए x मिनट में ये ट्रेन M पर पहुंचती है और ये ट्रेन N पर पहुंचती है, और ये MN मिनिमम डिस्टेंस है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है. द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स will be minimum after their start of how many minutes. कितने मिनट बाद ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे. तो ये मिनिमम डिस्टेंस है और कितने मिनट बाद पहुंचेंगे ये हमें निकालना है. तो let both train reaches at minimum distance MN. ये मिनिमम डिस्टेंस हमने ले लिया MN आफ्टर स्टार्ट ऑफ x मिनट. तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है x मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? AM. तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस AM स्पीड है इसकी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 800 मीटर पर मिनट, और ये डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये किलोमीटर्स में है. तो 800 को भी किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 0.8. तो स्पीड हो गई इसकी 0.8 इंटू टाइम x हमने ले लिया, तो AM आ गया. इसी तरह से DN माने सेकेंड ट्रेन कब पहुंचेगी? N पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी DN, x मिनट में पहुंच रही है,
इसकी स्पीड है 600, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.6x किलोमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस OM कितनी हो गई जो ये पहुंच रही है, तो OM इज इक्वल टू OA माइनस AM, या यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस हम इसको MO ले लें तो MO इज इक्वल टू AO माइनस AM। व्हाट इज AO? AO is given 40 kilometer and AM we have just calculated 0.8x. Similarly, NO means distance of, ये MO क्या थी? Distance of first train from crossing point। जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर पहुँचे तो क्रॉसिंग पॉइंट से ये कितनी दूर थे, और दूसरा NO इज इक्वल टू DO माइनस DN। DO है सेकेंड ट्रेन की क्रॉसिंग पॉइंट से डिस्टेंस 50 माइनस DN हमने अभी निकाला है 0.6। हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस MN, तो MN इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से MN स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। MO ये अभी हमने निकाला है 40 माइनस 0.8x, 40 माइनस 0.8x स्क्वायर प्लस NO ये निकाला है 50 माइनस 0.6x स्क्वायर। ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको M ले लेते हैं, M स्क्वायर होगी एक्चुअली। अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए इसको मिनिमम कब होगी, मैक्सिमा और मिनिमा से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा के लिए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको हम u ले लेते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, लेंदी हो जाएगा, और du अपॉन dx निकालेंगे, du अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये पहला वाला एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो 2x हो जाएगा 2, 40 माइनस 0.8x, फिर चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 40 का 0 और माइनस 0.8 आएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 2, 50 माइनस 0.6x और चेन रूल से माइनस 0.6। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, बस इतना ही सॉल्व करना है। मैंने थोड़ा डिटेल इसलिए किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, अदरवाइज इसको बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है बेस्ड ऑन MCQ। du अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये पूरा पोर्शन 0 होगा। अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.8 का 40 में 32 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 64, लेकिन ये माइनस में होगा। फिर जब माइनस 0.6 का 50 में होगा 30 और 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6 × 5 30 × 2
60, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 0.64 एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ओनली एक्स, और ये प्लस 0.36 एक्स इक्वल टू 0। तो ये दोनों मिलके 0.64 0.36 1 हो जाएगा, 1.00 एक्स इज इक्वल टू 124। तो एक्स इज इक्वल टू 62 मिनट। इतने टाइम बाद ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो फर्स्ट का तो आंसर ये आ गया, फर्स्ट का आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन, एट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग पॉइंट विल बी। पहले तो मिनिमम है, इसके लिए अगर आप इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, निकाल नहीं रहे, डायरेक्ट देखिए d2/dx², ये कांस्टेंट टर्म है, जीरो हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पोर्शन आएगा, यानी 0.64x प्लस 0.36 एक्स का भी 1 हो गया, तो ये एक्चुअली 1.00 आया, पॉजिटिव आया, तो मिनिमा हो गया, इसलिए ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। इसके बाद बहुत सिंपल है, अब आपको निकालना है फर्स्ट ट्रेन कितनी दूर थी, OM निकालना है। तो OM इज इक्वल टू AO माइनस AM। AO तो है 40 और AM हमने निकाला था 0.8x। अब x की वैल्यू है हमारे पास, तो रख दीजिए 0.8, x है 62 मिनट, तो 60 माइनस 60 नहीं है, अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट ट्रेन मिनिमम डिस्टेंस के टाइम क्रॉसिंग पॉइंट से कितनी दूर थी, यानी OM निकालना है। तो OM इज इक्वल टू AO माइनस AM। AO मीन्स फर्स्ट ट्रेन की क्रॉसिंग पॉइंट से डिस्टेंस, जो कि 40 किलोमीटर है, और AM x मिनट में ये कितना चली है, 0.8 x था, x की जगह अब है हमारे पास 62, 40 8.8 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 49.6, तो ये आया -9.6। माइनस क्या शो कर रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है MO, ये इससे ज़्यादा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन क्रॉसिंग पॉइंट से आगे निकल गई है। तो माइनस तो नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस पूछिए क्रॉसिंग पॉइंट से, तो A इसका आंसर होगा। इसी तरह से सेकंड के लिए हमें NO निकालना है, तो NO इज इक्वल टू DO माइनस DN। DO कितना है, व्हाट इज DO, 50 किलोमीटर, और DN 0.6 इंटू 62 मिनट्स, ये पहले ही निकाला हुआ है हमने। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 37.2, तो यह आ जाएगा 12.8 किलोमीटर। तो
12.8 थर्ड पूछा था। एट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग पॉइंट, दैट इज 12.8। फोर्थ है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स विल बी। ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? mn। पाइथागोरस थ्योरम से mn स्क्वायर इक्वल टू om स्क्वायर प्लस on स्क्वायर या no स्क्वायर। तो om है 9.6 और ये है 12.8। इसको लिखिए 16 इंटू 0.6 प्लस इसको लिखिए 16 इंटू 0.8 होल स्क्वायर। 16 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर। 16 स्क्वायर 0.36 प्लस 0.64, ये हो गया 1, तो 16 स्क्वायर इंटू 1.00। सो mn जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आ जाएगी 16 किलोमीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस दैट इज d 16 किलोमीटर। लास्ट है एट मिनिमम डिस्टेंस विल एनी ट्रेन गो बियॉन्ड क्रॉसिंग पॉइंट? यस। विच ट्रेन? फर्स्ट ट्रेन, क्योंकि ये आप देख रहे हैं माइनस में आया है, यानी फर्स्ट ट्रेन क्रॉसिंग पॉइंट से आगे निकल गई है। सो फर्स्ट ट्रेन, दिस इज द आंसर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप अब इसका अफ जो फिगर बनेगा मिनिमम डिस्टेंस वाला, वो क्या बनेगा? ये ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये तो यहीं रही पीछे, लेकिन ये आगे निकल गई, और ये अब जो डिस्टेंस है मिनिमम वो 16 किलोमीटर है, और ये कितनी है? 9.6 किलोमीटर, और ये है 12.8 किलोमीटर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एक रशियन मैथमेटिशियन बाइए पेरेलमैन की बुक एल्जेब्रा कैन बी फन से लिया है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी मैथमेटिकल स्किल बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगभग डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए 18 मिनट्स लगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करें, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सी चीज़ें इतनी डिटेल में ना लिखें, तो आप देखेंगे कि ये 8 to 10 मिनट्स में हो जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा दिए गए टाइम की लिमिट में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस अपलोड और करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।